जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के सवाल यानी वार्षिक प्रश्न प्रतिशत के जो छोटे मोटे प्रश्न थे वो मैं आप सभी लोगों को बता दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल। तो इन सवालों को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान शब्दों में बताऊंगा जिससे आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न है, देखिए, गणित की छमाही परीक्षा में गोलू को 30 में से कितने 24 नंबर मिले तो उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। यानी 30 नंबर का पेपर था, उस पेपर में गणित का पेपर कितने का था, 30 नंबर का था। तो गोलू ने उसमें 24 नंबर पाया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वह कितने प्रतिशत अंक पाया है, यानी आपको उसका प्रतिशत निकालना है। इस सवाल के लिए एक फार्मूला है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। फार्मूला क्या है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे यहाँ पर आप 100 कर देंगे। इस फार्मूले की मदद से आप ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो प्राप्तांक का मतलब कितना होता है, कितना नंबर पाया है। तो 30 में से वह कितना 24 नंबर पाया है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कितना 24, यहाँ पर आप 24 लिख लीजिए। पूर्णांक कितना है, यानी बटे में पूर्णांक कितना है, पूर्णांक हमारा 30 है। तो 24 बटे आप कितना 30 देंगे। अब इसी में क्या करना है, गुणे 100 कर देना है, इसके आगे गुणे 100 लगा देना है। अब इसे आप काट के सरल अगर कर लेंगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो है, इस जीरो से काट दीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए 3 से काट दीजिए, 3 8 कितना होता है 24 होता है। अब यहाँ पर 8 गुणे आपको 10 दिख रहा है, तो 10 8 कितना होता है 80। तो 80% आप पाए हैं। जो गोलू है वो गणित की जब छमाही परीक्षा में 30 में से 24 नंबर पाया तो वह कितना प्रतिशत पाया, वह 80% पाया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक कक्षा में 35 में से 21 बच्चे विद्यालय आए हैं। कितना, 35 में से 21 बच्चे विद्यालय आए हैं तो कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं। आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कोई कक्षा है, उसमें टोटल बच्चे कितने हैं, यानी पूरा बच्चे 35 बच्चा उसमें है। 35 बच्चा में से कितना बच्चा आया है, 21 बच्चा विद्यालय पढ़ने आया है। तो वही पूछ रहा है कि कितने बच्चे पढ़ने आए हैं, उपस्थित यानी कितने बच्चे आए हैं। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि प्राप्तांक बटे क्या होता है, पूर्णांक। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, गुणे क्या 100। यही फार्मूला मैं अभी आपको बताया था। तो प्राप्तांक यानी पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूरा। अब प्राप्तांक मतलब कितना पाया गया हुआ है। तो पूरा बच्चा कितना है, पूरा बच्चा 35 है। 35 बच्चा में से कितना बच्चा आया है, 21 बच्चा आया है। ये देखिए आपके सोचने और समझने की तरीका होता है। तो अगर आप इस फार्मूले को समझेंगे कहाँ कहाँ अप्लाई होगा तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो आप यहाँ पर प्राप्तांक यानी कितना बच्चा आया है, तो बच्चा 21 बच्चा आया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 21, ऊपर क्या लिख देंगे 21। प्राप्तांक हमारा ऊपर लिखाएगा, बटे में पूर्णांक यानी कितना बच्चा पूरा है। तो पूरा बच्चा 35 है, तो 21 बटे आप कितना लिख देंगे 35। आगे गुणे 100 लिखा हुआ है तो गुणे 100 लिख दीजिएगा। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसे क्या करिए, 5 से काट दीजिए। 5 सत्ते कितना होता है 35। ऐसे काटेंगे 5 दूनिया यानी 20 पंचे 100। अब देखिए ये भी कटने लायक है, 7 1 के साथ 7 त्रिक 21। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब 3 का गुणा आप 20 में कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 60। 20 से कितना हो जाएगा 60। तो कितना प्रतिशत बच्चे आए हैं, 60% बच्चे आए हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस तरह से प्रश्न पूछे कि एक कक्षा में 35 में से 21 बच्चे विद्यालय आए हैं तो कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हुए हैं, तो आपको झट से समझ लेना है कि यहाँ पर पूर्णांक है यानी पूरा बच्चा कितना दिया है 35 बच्चा। उस पूरा वर्ग से कितना बच्चा आया है, 21 बच्चा विद्यालय पढ़ने आया है। तो अगर आपसे बोले कि कितना प्रतिशत बच्चे उपस्थित हुए हैं तो 60%। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 60%। तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 3600 है। यानी कोई गांव है उसमें 3600 लोग रहते हैं। इनमें 20% स्त्रियां एवं 80% पुरुष हैं। तो स्त्रियों एवं पुरुषों की जनसंख्या बताइए। आपसे क्या पूछा है, स्त्री एवं पुरुष की जनसंख्या बताना है आपको। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए गांव की जनसंख्या कितनी है 3600। इसमें
स्त्रियां कितनी हैं, स्त्रियां 20% हैं, तो 3600 का 20% क्या है, स्त्री है। पूरा जनसंख्या कितना है 3600, इसमें कितना 20% स्त्रियां हैं। तो मैं आपको अगले वीडियो में इस तरह के सवाल बताया था। जैसे देखिए 3600 पूरी क्या है जनसंख्या है, 3600 का 20% स्त्रियां हैं, 20% क्या हैं, स्त्रियां हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं आपको बताया था कि 3600 का कहीं लिखा हो तो इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे, 3600 का मतलब आप गुणा लिख देंगे, 20% है इसे आप क्या लिख सकते हैं, 20/100। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, इसको इससे काट देना है। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए 36 का गुणा आपको 20 में कर लेना होगा, तो आप आसानी से कर लीजिए। पहले 2 का गुणा 6 में कर लीजिए। यहाँ पर आप जीरो देख रहे हैं, उसे आप चिंता मत करिए। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छंके 12, 2 छंके 12, आपका शेष 1 बचा। तो 2 का गुणा अब आपको 3 में करना है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचा आपका, यहाँ पर जुड़ जाएगा 7। अब यहाँ पर जीरो था उसे आगे लगा दीजिए, ये गुणा करने का ट्रिक है, इसे आप लोग भी सीख लीजिए। तो 720 कितनी हैं, स्त्रियां हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक गांव में क्या 3600 लोग थे, उनमें 20% स्त्रियां हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि स्त्रियों की जनसंख्या बताइए, तो स्त्रियां कितनी हैं, 720 हैं। अभी आपको और निकालना है पुरुषों की जनसंख्या बताइए। इसको भी हम लोग उसी तरह कर लेंगे। पूरी जनसंख्या हमारी कितनी है, 3600, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3600। उसका कितना, पूरी जनसंख्या का 80% क्या है, पुरुष है। तो 3600 का 80% क्या है, पुरुष हैं। तो इन्हीं पुरुषों की क्या जनसंख्या आपको निकालनी है। तो मैं बताया था कि 3600 का अगर कहीं लिखा हो तो इसे आप क्या लिखेंगे, 3600 का मतलब हो जाएगा गुणे 80% को आप लिख सकते हैं 80/100। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो, इसको इससे काट देना है। 36 का गुणा आपको 80 में करना है, तो आप आसानी से कर लीजिए। पहले 8 का गुणा 6 में कर लीजिए, 8 6 कितना होता है, 48, 4 आपका शेष बच जाएगा। फिर 8 का गुणा आपको 3 में करना है, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24, 24 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पर जीरो बचा है, इसको आगे लिख दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए 2880 क्या है, पुरुष हैं। कितना, पुरुष हैं। एक गांव में 3600 पूरे व्यक्ति थे, स्त्री और पुरुष मिलाकर 20% स्त्रियां थी, 20% स्त्रियां थी, यानी कुल स्त्रियां कितनी हैं, 720 स्त्रियां हैं। और आपसे पूछा था 80% पुरुष हैं, तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या हमने निकाल लिया कि 2880 क्या हैं, पुरुष हैं। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर चेक करना चाहते हैं कि सही है या गलत, तो 720 और 2880 को आप जोड़िएगा, 3600 आ जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 3600 आ रहा है, यानी आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। तो इस आसानी से आपको मैंने समझाया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। तो इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।